जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, 18 अक्टूबर 2024 को कार्तिक मास शुरू हो रहा है। भगवान विष्णु को कार्तिक मास बहुत प्रिय है। जानते हैं कि हम भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए हमें इस मास में क्या करना चाहिए। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम का पूजन और प्रभु के नामों का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वो फल कार्तिक मास में स्नान करने से मिल जाता है। सनातन धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। इसको दामोदर मास भी कहा जाता है। इसी महीने में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। पूरे कार्तिक मास में स्नान, दान और भागवत पूजन किया जाता है। उसे जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बतलाया है। संभव ब्रह्मा जी कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहते हैं कि कार्तिक मास सब मासों में उत्तम है और महीनों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ, बद्री का आश्रम श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ना कार्तिक समो मासो ना कृतेन समम जुगम ना वेदम सरदेशम शास्त्रम ना तीर्थ गंगाया समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई मास नहीं, ना सतयुग के समान कोई युग, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। इस महीने में 33 कोटि देवता मनुष्य के संकट को दूर करते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, देनु, सुवर्ण, रजत भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। दीपदान। कार्तिक मास के पहले 15 दिनों की रातें वर्ष की सबसे काली रातों में से होती है। लक्ष्मीपति के जागने के ठीक पूर्व के इन 15 दिनों में प्रतिदिन दीप का प्रज्वलन करने से जीवन में नई दिशा मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में प्रतिदिन किसी पवित्र नदी, तीर्थ स्थल, मंदिर या फिर घर में रखी हुई तुलसी के पास दीपदान अवश्य करना चाहिए। जो संभव दीपदान करने में असमर्थ है वह दूसरे के बुझे हुए दीपक को जला दे अथवा हवा आदि से उसकी रक्षा करे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर को धन धान्य से भर देती है। तुलसी की पूजा। कार्तिक मास में वृंदा यानी तुलसी की पूजा का बहुत महत्व है। भगवान विष्णु तुलसी के हृदय में शालिग्राम के रूप में निवास करते हैं। स्वास्थ्य को समर्पित इस मास में तुलसी पूजा व तुलसी दल का प्रसाद ग्रहण करने से श्रेष्ठ स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तुलसी जमदूतों के भय से मुक्ति प्रदान करती है। पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक मास में लगातार 1 महीने तक तुलसी के सामने दीपदान करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसी प्रकार इस मास में तुलसी के पौधे का रोपण करना बहुत पुण्यदायी होता है। शालिग्राम की पूजा और कीर्तन। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए सभी महिलाएं शालिग्राम का पूजन और प्रभु के नामों का स्मरण करती है। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का भय से मुक्त हो जाती है। इसी प्रकार 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शालिग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को पा लेता है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने में अन्नदान करने से पापों का सत्यानाश हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। मान्यता है कि कार्तिक महीने में किसी पवित्र नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत लाभकारी होता है। अगर आप नदी के जल में स्नान करने में असमर्थ हो तो नहाने के पानी में किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। भूमि शयन। भूमि पर सोने से मनुष्य विलासिता में जीने की प्रवृत्ति से कुछ दिनों के लिए मुक्त हो जाता है। इससे स्वास्थ्य लाभ होता है और शारीरिक व मानसिक विकार भी दूर होते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको हमारी जानकारी अवश्य पसंद आई होगी।
प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।